हेलो गाइस, वेलकम टू चारापोना। चारापोना में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो 1987 से लेके 2020 तक बॉलीवुड पर सुशांत सिंह राजपूत जैसा केस बहुत सारा हुआ था, अनगिनत। तो क्या आप लोग जानते हैं कि इनमें से कितना सारा केसेस को एकदम कंप्लीटली सुलझा दिया गया है? और इस केस के पीछे जो लोग था वो सलाखों के पीछे गए हैं। ऐसा केस बॉलीवुड के इतिहास में एक भी नहीं है। एकदम गारंटी के साथ मैं आप लोगों को बता सकता हूं। जब से मैं बॉलीवुड के बारे में जाना तब से लेके आज तक मैंने तो नहीं देखा, पर हां मैंने देखा है कि ड्रग केस में लोग अंदर गए हैं, वेपन्स केस में लोग अंदर गए हैं। तो ऐसा बहुत सारा केसेस है जिस केस में बॉलीवुड स्टार भी अंदर गए हैं। पर बॉलीवुड में आज तक जितना भी ये सब केस हुआ है ये सॉल्व नहीं हुआ है। वो सारा का सारा केसेस पेंडिंग में पड़ा है, सुशांत सिंह राजपूत की केस की तरह। सुशांत सिंह राजपूत की एक एक फैंस, हर एक फैंस ने ट्विटर पे जो करारा तमाचा मारा था, और उस तमाचे के लिए ही जस्टिस फॉर सुशांत और सीबीआई फॉर सुशांत अप्रूवल हुआ था। पर जब सीबीआई को यह केस दिया गया था तब से लेके आज तक टोटल 6 महीना होने को आया है। और ये टोटल 180 दिन में सिर्फ 2 काम हुआ था। एक था रिया को पकड़ना और रिया का जामीन हो जाना। दूसरा था रिया की भाई शौविक को पकड़ना और शौविक की जामीन मंजूर होना। बस ये दोनों काम हुआ था, वो भी एनसीबी की रेडर पर, सीबीआई के रेडर पर नहीं। और मैं हमेशा से ही 2 रिक्वेस्ट करते आ रहा हूं कि यदि वो कहीं है, यदि वो कहीं जिंदा है तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो सही सलामत हो। और दूसरा, यदि वो जिंदा नहीं है तो फिर मैं 100 क्या 10,000% श्योर हूं कि उसको खून कर दिया गया है। और अगर उसको खून कर दिया गया है तो फिर वो खूनी बाहर किस लिए घूम रहा है? इसका उत्तर किसी के पास भी नहीं है। जो लोग इतना बड़ा बड़ा कमेंट ड्रॉप करते हैं मेरा कमेंट बॉक्स पर, सुशांत सिंह राजपूत का जो एक्चुअल भक्त है, जो एक्चुअल फैन है, उन फैंस को हम लोगों ने बहुत करीब से देखा है कि वो फैंस अगर चाहे तो क्या कर सकता है। तबाही मचा के रख दिया था वो लोगों ने ट्विटर और फेसबुक पर। और सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत की फैंस के दम पर ही गवर्नमेंट ने राजी हुआ था कि सीबीआई को इस केस के ऊपर लगाया जाए। तो यह है सुशांत सिंह राजपूत की फैंस का पावर। पर दोस्तों, मैं आपसे कह रहा हूं, आपसे, हर एक सिंगल पर्सन से जो वीडियो देख रहे हैं, कहां गया आपके अंदर वो चिंगारी जो सुशांत सिंह राजपूत के लिए जल रहा था? क्योंकि आज कोई भी सीबीआई को एक भी सवाल नहीं पूछ रहा है कि क्या हुआ है, इतना लेट किस लिए है। क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि सीबीआई ने कोई भी काम नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर जो लोग मुझे कमेंट पे कह रहा है कि सीबीआई काम कर रहा है, तो सीबीआई अगर काम करता तो फिर इस बात को ध्यान से समझे यार, कि सीबीआई अगर काम करता तो फिर जो लोग सुशांत सिंह राजपूत की केस में इन्वॉल्व है, जिन लोगों के ऊपर शक है, तो जो लोगों के ऊपर शक है वो लोगों को किस लिए नहीं बुलाया जा रहा है, किस लिए वो लोगों को पूछताछ नहीं किया जा रहा है? इस केस का जो स्पॉटलाइट है वो सुशांत सिंह राजपूत की केस के ऊपर से हटाकर रिया की ड्रग केस के ऊपर क्यों डाला जा रहा है? इसका आंसर किसी के पास नहीं है। शायद ये बात सुनने में थोड़ा खराब लगे, शायद ये बात कुछ पॉलिटिकल साइड को इशारा करेगा, पर मुझे बोलना पड़ेगा ये बात। तो मैं आप लोगों को कह दे रहा हूं कि भारत की हर एक पॉलिटिकल पार्टी को मैं रेस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि जैसे कि मैं एक भारत की नागरिक हूं तो ये मेरा रेस्पेक्ट करना मेरा फर्ज है। तो बात यह है कि जब सरकार ने देखा कि सुशांत सिंह राजपूत की फैंस ने इसके ऊपर हंगामा मचा दिया है, ट्विटर और फेसबुक में हंगामा मचा दिया है, तो सरकार समझ गया कि ये यूथ पावर, जैसे फेसबुक ट्विटर में ये हंगामा खड़ा कर दिया, ये यूथ पावर अगर भड़क गया तो फिर हमारा ताश पलटना देरी नहीं है। जिसके कारण सरकार की तरफ से जितनी जल्दी हो सके सीबीआई अलॉटमेंट हुआ है। और उसके बाद बिहार का जो इलेक्शन था वो कंप्लीट हो चुका है। सीबीआई भी धीमी पड़ गई है, क्योंकि सबको पता है ये चीज। और जो लोग ये सब केस के ऊपर दिलचस्पी रखते हैं वो सबको पता है कि आज तक कोई भी ऐसा केस नहीं है जो कि सॉल्व हुआ है। अगर कहना शुरू करूं तो गुरुदत्त की केस से कहना शुरू होगा, और गुरुदत्त को बहुत सारे लोग आप लोग जानते भी नहीं होंगे।
तो छोड़ देता हूं, मैं पकड़ लेता हूं दिव्या भारती के केस को। तो दिव्या भारती के केस में ऐसा बहुत सारा एविडेंस मिला था जिससे खूनी को आसानी से पकड़ा जा सकता था, पर उस टाइम भी सरकार ने ये दबा दिया था। तो ऐसे ही बहुत सारे केसेस पड़ा हुआ है, पर मुझे नहीं लगता है कि ये केस सॉल्व हो पाएगा। पर ये पावर आपकी और हमारी हाथ में है। ये केस फास्ट इन्वेस्टिगेशन केस में हो सकता है यदि अगर हम लोग प्रयास करेंगे तो। चलिए फिर से एक बार हम आवाज उठाते हैं इस केस के बारे में। और पता है कि ये केस सॉल्व होते ही बहुत सारा ऐसे लोग हैं जो बेनकाब हो जाएगा, जिसकी जिंदगी पूरा लुल हो जाएगा, और वो लोग ही इस केस को रोक के रखे हैं। और हम सारे सुशांत सिंह राजपूत की फैंस का सिर्फ एक ही डिमांड है कि ये केस को प्लीज सॉल्व करिए, बस, और कुछ नहीं चाहिए। ये केस को सॉल्व करिए ताकि हम जान पाए कि इसके पीछे एक्चुअल में कौन था। और मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन का आंसर जानना चाहूंगा कि सुशांत सिंह राजपूत का जो वीडियो वायरल हुआ था, उस वीडियो में हम देख पा रहे थे कि उनका हाथ की उंगली हिल रहा है। तो क्या आप लोगों को लगता है कि उस टाइम पे सुशांत जिंदा थे? तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों से लेना चाहूंगा। प्लीज इस क्वेश्चन का आंसर मुझे दे दीजिएगा आप लोग, क्योंकि मैं यूं ही नहीं पूछ रहा हूं। इसका एक रीजन है जिसके वजह से मैं पूछ रहा हूं। आप लोगों की जो ओपिनियन है वो मैं लेना चाह रहा हूं। उसके बाद मिलेंगे इस टॉपिक के ऊपर मेरा अगले वीडियो पर। टिल देन सबको ठीक रहिएगा, बढ़िया रहिएगा, टाटा।